नमस्कार। फर्स्ट कमांड में 2018 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री हरविंदर सिंह, जो वर्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के पद अगस्त 1947 का दिन था। खुली हवा में सांसें ले रहा था। जी हाँ, यही थी शुरुआत। हम नमन कर रहे हैं उन सभी धरती पुत्रों को, उन वीरों को जिन्होंने देश की बलिवेदी पर हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए, यही कहते हुए कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री हरविंदर सिंह, सेकेंड इन कमांड में परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक सुश्री अंकिता राय। पहला प्लाटून श्री सलीम चौधरी, दूसरा प्लाटून ITBP टीम, प्लाटून कमांडर है पुलिस उपनिरीक्षक श्री सुरेश कुमार, SSB पुलिस उपनिरीक्षक श्री गजेंद्र सिंह, और CISF प्लाटून कमांडर सहायक अवर निरीक्षक मिनहाज अहमद। झारखंड के जवान इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र कुमार मुंडा, और इसके बगल में जैक 1 प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र मुक्तिमान थापा। जैक 2 जिसके प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक जैक 10 ठीक इसके बगल में प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक सशस्त्र विश्वंभर चंद्र किशोर, और यही बालाओं की टुकड़ी रांची जिला पुलिस महिला बटालियन नेतृत्व कर रही है महिला सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सुष्मिता कुमारी, और इसके ठीक बगल में रांची जिला पुलिस बटालियन प्लाटून कमांडर सार्जेंट अंगद कुमार रवि। झारखंड जैक 10 का बैंड जो मेरी धुने के खेल रहा है नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार सुशीला टोपू, और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी बैंड पार्टी इसके कमांडर हवलदार श्री सुरेश कुमार। चारों ओर उत्साह और गर्मजोशी का माहौल परेड निरीक्षण के बाद धीरे धीरे वापस आते आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, हमें गर्व है सैकड़ों बलिदानियों पर, कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों की रक्त से जज्बा एक नया इतिहास लिखने का, मादा हर सपने में रंग भरने का, बेहद जवान और स्फूर्तिदायक क्षण जहां परेड में खड़े हर नौजवान के जज्बात कुछ यूं बयां हो रहे हैं। मेरी जान रहे, मेरा सर न रहे, सामान रहे, ये साज न रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पे ताज रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से पानी खाने आ रहे हैं। उधर
प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर शहीद सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ पूरा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के मतवाले अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद यह आजादी हमें नसीब हुई है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ साहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश के आंतरिक और बाह्य में लगे सेना और पुलिस के वीर जवान को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। आजादी के बाद हमारे देश के नीति निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं नमन करता हूं देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और उनके लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की। महान एवं दूरदर्शी सोच रखने वाले बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का भेद भुलाकर उनके बीच सामाजिक भाईचारा को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। यह बात सही है कि देश की आजादी, देश के आदिवासी, पिछड़े एवं दलित वर्ग आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं, लेकिन अभी भी हम समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य से दूर हैं। मेरे विचार में हम तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने में सफल न होंगे। हमारी सरकार गठन के बाद हमने यह लक्ष्य तय किया कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। जिन उम्मीदों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, हम उनको पूरा करने के लिए मजबूती एवं ईमानदारी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु निरंतर प्रगतिशील है। नवाचार सूचकांक में झारखंड की प्रदर्शनी बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त एनीमिया में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने से हरियाली
में कम हुई है, वहीं हमारे राज्य में वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का विस्तार हुआ है। राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में उन्नयन हुआ है। ये सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना एवं श्रमिकों का पलायन भी राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारी सरकार ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75% पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा। 16 जुलाई 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति के उद्घोषणा एवं नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण समारोह में करीब 11,000 स्थानीय युवकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर दिया गया है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। यह बात सही है कि वर्तमान स्थिति में हम राज्य से पलायन को पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, पर विपदा की स्थिति में हम अपने प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा आपदा की स्थिति में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर, उन तक तत्काल सहायता पहुंचाने तथा श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कई बार दुर्घटना आदि में श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मैं मजदूर भाइयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम उनके साथ है। खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। इसी उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति में कोर सेक्टर, खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। श्रम आधारित उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं दूसरी तरफ नई एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक राज्य के रूप में झारखंड की पहचान फिर से स्थापित होगी। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। इस अवसर पर राज्य के उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए सिडबी और उद्योग विभाग के बीच एमयू भी साइन किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रोल निभाएगी। हमारी सरकार द्वारा राज्य को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2021 अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है।